क्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। आप ये ना समझें कि कोई भी वनस्पति जो आप लेते हैं वह केवल और केवल अप्रतिष्ठित ही होती है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती है। वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती है और अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती है। साधारण शरीर वाली ये जो वनस्पति है, जिसे हम साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं, ये हमें अलग से कहीं उपलब्ध नहीं होंगे, ये उसी वनस्पति की प्रतिष्ठा के साथ उपलब्ध होंगे। तो जो भी वनस्पति हमारे लिए भोजन में आती है वह प्रतिष्ठित भी हो सकती है, अप्रतिष्ठित भी हो सकती है, लेकिन होगी वह प्रत्येक वनस्पति। सुन रहे हैं ना? कुछ लोग कहते हैं ये तो अनंत काय वाली है ना? ऐसा पुराने जमाने में कुछ दादी माएं बोला करती थी, इसमें तो अनंत काय कहलाती है, अनंत जीव है। तो अनंत जीव होते हुए भी वो मात्र साधारण नहीं हो गई, वो साधारण की प्रतिष्ठा है तो वह प्रत्येक वनस्पति। तो उसको क्या बोलते हैं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो आपके सामने ये दोनों तरीके से ये वनस्पतियां आपको दिखाई देंगी, कच्ची पक्की, इसी को बोलते हैं। समझ आ रहा? यह सब प्रतिष्ठित प्रत्येकपना जब तक रहता है तब तक वह कच्चापन भी रहता है, और अप्रतिष्ठितपना आ जाता है तो वह पक्कापन आ जाता है। यह वनस्पतियों का एक विभाजन शास्त्रों में सिर्फ इसी रूप से आप पहचान सकते हैं। और जो भी वनस्पतियां अपने उपयोग में आती हैं उनमें आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सभी सब प्रतिष्ठित हैं या अप्रतिष्ठित। अब ये सभी होते हैं। मान लो कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष का स्कंद है, उसकी छाल है, वह छाल भी सब प्रतिष्ठित हो सकती है, अप्रतिष्ठित हो सकती है। उसका जो तना है वो भी सब प्रतिष्ठित हो सकता है, अप्रतिष्ठित हो सकता है। उसकी टहनी है, शाखाएं हैं, वो भी सब प्रतिष्ठित हो सकती हैं, अप्रतिष्ठित हो सकती हैं। उसके पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, सब में इस तरह के यह जीवों के माध्यम से सब प्रतिष्ठितपना और अप्रतिष्ठितपना दोनों रूपों में देखने को आपको मिल सकता है। और ये सब चीजें सब प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक के रूप में अलग अलग रूप से रहती हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ समझ आ रहा? कुछ लोग कहते हैं जैसे प्रत्येक वनस्पति का एक जीव का उदाहरण दिया जाता है, तो उस प्रत्येक वनस्पति का एक जीव, जैसे ताड़ का वृक्ष है, नारियल का वृक्ष है, जो बड़े ये एक एक वृक्ष होते हैं, ये अपने आप में एक प्रत्येक वनस्पति का एक जीव कहे जाते हैं। कल आपको बताया भी था कि इनकी उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की भी होती है। तो लोग ये समझते हैं कि जब ये वृक्ष है, ये प्रत्येक वनस्पति का एक है, तो इसका प्रत्येक अवयव अपने आप में प्रत्येक के रूप में होने से यह अवयवों में अलग अलग जीव नहीं है, इनमें अलग अलग कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वो एक ही जीव का विस्तार है। कुछ लोग ये समझते हैं। क्या सुन रहे हो? जैसे अपना शरीर होता है ना, तो एक ही जीव का वह विस्तार है। लेकिन आचार्य कहते हैं जितने भी ये फूल, पत्ती, फल आदि हैं, इन सब में प्रत्येक वनस्पति वाले जीव भिन्न भिन्न रूप से भी रहते हैं, और उसमें साधारण जीवों की प्रतिष्ठा भी उन सब में अलग अलग रूप से रहा करती है। तो एक जीव का होना अलग बात है, और उस जीव के विस्तार के साथ में अन्य अनेक जो उसके अवयव बन गए हैं, उन सब में भी अनेक वनस्पति का एक जीवों का रहना, ये अलग बात है। और ये दोनों एक साथ भी रहा करते हैं। तो उन सभी अवयवों में, चाहे वो तना हो, चाहे छाल हो, चाहे वह पत्ते हो, चाहे फूल हो, चाहे वो टहनियां हो, चाहे बेल हो, कोई भी हो, इन सब में
प्रत्येक वनस्पति का एक जीव की प्रतिष्ठा साधारण जीवों के साथ में रहने से वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो सकते हैं, और उनकी स्थिति अगर इन लक्षणों से भिन्न है तो वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो सकते हैं। जो आपको बताया कि उनके शिराएं, संधियां, पर्व आदि अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं तो वो सप्रतिष्ठित हैं, और स्पष्ट दिखने में आने लगे तो वो अप्रतिष्ठित हैं। इस तरह का विभाजन जो शास्त्रों में मिलता है, उसी के माध्यम से आप इन वनस्पतियों की, इन जीवों की, उसमें एक स्थिति है, ये एक अनुमान लगा सकते हो जो यहां पढ़ाया जा रहा है। आप कहो प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हमें अलग से हाथ पे चला के दिखा दो, तो हाथ पे चला के नहीं दिखाए जाएंगे। वनस्पतियों को देख करके ही आप उसमें यह सद्भाव है उनका, यह अनुमान आप लगाएंगे इन लक्षणों के आधार पर। तो पहला लक्षण तो आपको यह ध्यान रखना कि प्रत्येक वनस्पति का एक जीव जो होते हैं वह अपना अपना एक शरीर रखते हैं, उनका एक शरीर के वह अपने स्वयं स्वामी होते हैं। यह किसका लक्षण है? प्रत्येक वनस्पति का एक जीव का लक्षण है। अब जब वह अपने अपने शरीर के स्वामी हैं तो वह जीव भी अपने स्वयं स्वतंत्र हैं। वो अपने प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से वो अपना इस तरह का संवेदन करेंगे। और जो साधारण शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले जो जीव होते हैं उन्हें साधारण जीव कहते हैं। उन जीवों के जो शरीर होते हैं उनकी किस तरह से व्यवस्था है वो यहां आगे बताया जा रहा है। साधारण शरीर, जब वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म की बात आती है तो उस समय पर उन प्रत्येक शरीर नाम कर्म वाले जीवों में यह एक अपने आप में उनकी स्थिति अलग रहेगी, और ये स्थिति एक अलग संख्या के माध्यम से भी निर्धारित होती है। जैसे वनस्पति का एक जीवों में ये प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों की संख्या असंख्यात कही गई है। कितनी? असंख्यात। अनंत संख्या जो होती है वह साधारण वनस्पति का एक वाले जीवों की संख्या होती है। किनकी होती है? साधारण वनस्पति। अगर हम ऊपर से भी देख करके चलें, पंच स्थावर जीवों की संख्या होती है। शरीर नाम कर्म की बात आती है तो उस समय नाम कर्म के उदय से होने वाले जो जीव होते हैं उन्हें साधारण जीव कहते हैं। उन जीवों के जो शरीर, अब जब वह अपने अपने शरीर के स्वामी हैं तो वह जीव भी अपने स्वयं स्वतंत्र हैं। वो अपने प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से वो अपना इस तरह से व्यवस्था है वो यहां आगे बताया जा रहा है। साधारण शरीर, जब वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म की बात आती है तो उस समय पर उन प्रत्येक शरीर नाम कर्म वाले जीवों में यह एक अपने आप में उनकी स्थिति अलग रहेगी, और ये स्थिति एक अलग संख्या के माध्यम से भी निर्धारित होती है। जैसे वनस्पति का एक जीवों में ये प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों की संख्या असंख्यात कही गई है। कितनी? असंख्यात। अनंत संख्या जो होती है वह साधारण वनस्पति का एक वाले जीवों की संख्या होती है। किनकी होती है? साधारण वनस्पति। अगर हम ऊपर से भी देख करके चलें, पंच स्थावर जीवों में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये सभी जीव लोक में हैं। ठसाठस ये जीव भी भरे हुए हैं, लेकिन इन जीवों की संख्या भी असंख्यात ही होती है। असंख्याता संख्यात। पुड़वी काइया जीवा संखेजा संखेजा, आऊ काइया जीवा संखेजा संखेजा, तेऊ काइया जीवा संखेजा संखेजा, वाऊ काइया जीवा असंखेजा संखेजा। यानी असंख्याता संख्यात। असंख्यात के भी 3 विभाजन होते हैं, उनमें असंख्याता संख्यात कहा गया। तो यहां पर जैसे ही अनंत जीव की बात आती है तो अनंत जीव कौन से होते हैं? तो वनस्पति कायिक में होंगे अनंत जीव। फिर वनस्पति में भी 2 भेद होते हैं, प्रत्येक और
साधारण, तो अनंत किसमें होंगे? प्रत्येक वनस्पति का एक अनंत नहीं होते, साधारण वनस्पति का एक जीव ही अनंत होते हैं। ये विभाजन अपने दिमाग में रखना है। बड़फदी काइया अनंता अनंता, जब ये कहा जाता है कि वनस्पति का एक जीव कितने हैं? अनंत अनंत, तो कौन से वनस्पति का एक? साधारण वनस्पति का एक। उसमें प्रत्येक को नहीं लिया। अगर लेंगे तो उनकी सब प्रतिष्ठित प्रत्येक के रूप में वह माने जाएंगे। तो अनंतानंत जो जीव कहे जाते हैं, ये अनंतानंत जीव अगर हम समझने की कोशिश करें, 4 गतियों में कौन सी गति में अनंतानंत जीव होते हैं? अनंत देव कभी अनंतानंत, ये देव और नार की असंख्यात को बिलोंग करते हैं, असंख्यात संख्या को। और मनुष्य जो होते हैं वो संख्यात संख्या को बिलोंग करते हैं। अब जब एक इंद्रियों में आते हैं, त्रियंच गति में आते हैं, तो त्रियंच गति में भी केवल ये एक इंद्रिय जीव, इनमें ही ये अनंत का विभाजन आएगा। और एक इंद्रियों में भी, और हम भीतर चलेंगे तो किनमें? वनस्पति कायकों में ही अनंत संख्या आएगी। बाकी सब संख्या वाले जीव असंख्यात संख्या वाले होते हैं। 2 इंद्रिय जीव असंख्यात होंगे, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, सब असंख्यात संख्या में मिलेंगे। मात्र अनंत संख्या में उपलब्ध रहने वाले जीव कौन से होते हैं? निगोद जीव। क्या बोलते हैं? निगोद जीव। ये निगोद जीव को ही साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं, साधारण शरीर वाले जीव कहते हैं। और ये किस नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं? साधारण नाम कर्म के उदय से ये उत्पन्न होते हैं। और ये सब वनस्पति के भेद हैं, स्थावर जीवों के भेद हैं, एक इंद्रिय जीवों के ही भेदों में ये आते हैं। तो जब आपसे कहा जाता है अनंत जीवों से यह संसार भरा हुआ है, तो अनंत कौन? अब कुछ स्पष्ट हो रहा है? हाँ, हम और आप अनंत नहीं होते। अनंत कौन? हाँ, मक्खी और मच्छर भी अनंत नहीं होते, पृथ्वी जल अग्नि भी अनंत नहीं होती। तो अनंत में क्या? तो केवल वनस्पतियों के भेद में ये जो साधारण जो जीव कहे गए हैं, ये अनंत संख्या में होते हैं। इन्हीं के बारे में जो ये लिखा गया है, लाइन आगे, साधारण आहार शरीर एक संग जनि मरणन पीर, ये इनका स्वभाव है, इनकी प्रक्रिया इस तरह से चलती है। साधारण माने कॉमन, कॉमन का मतलब सबका एक, कॉमन माने सबका एक। माने आपसे कह दिया जाए कि आपको इसी हॉल में सबको एक साथ बैठना है, समझ आ रहा है? तो अब आपके लिए ये हॉल क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब लाइट चली गई, एसी बंद, समझ आ रहा है ना? तो अब क्या होगा? लाइट गई तो सबके लिए गई, एसी बंद हुई तो सबके लिए बंद हुई, गर्मी लगी तो सबको लगने लग गई। समझ में आ रहा ना? अब लाइट आ गई, सबके लिए आ गई, एसी चल गई, सबके लिए चल गई, ठंडा ठंडा लगने लग गया, सबके लिए लगने लग गया। समझ आ रहा? ऐसे ही जो जीव एक शरीर में अनंत के रूप में रहते हैं, शरीर कैसा? एक, और जीव कितने? अनंत। माने अनंत जीवों का एक शरीर, इसका नाम क्या है? निगोद जीव। और उनके शरीर का नाम साधारण शरीर। इसलिए साधारण शरीर वाले जीव भी साधारण जीव कहलाते हैं। जो साधारण शरीर को धारण करने वाले जीव होंगे वो साधारण जीव। तो उनका क्या? ये जीव भी पर्याप्तियां करते हैं,
ये जीव पर्याप्तक भी होंगे, अपर्याप्तक भी होंगे। आगे आपको बताया जाएगा पर्याप्तक और अपर्याप्तक के बारे में। तो जो अपनी इंद्री आदि की पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हो पर्याप्तक कहलाते हैं। जो अपनी ये आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते वो अपर्याप्तक कहलाते हैं। तो इन निगोदों में भी दोनों तरह के जीव होते हैं। अब ये कोई भी पर्याप्तियां माने जब हम शरीर को ग्रहण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, जब कोई जीव किसी योनि स्थान पर उत्पन्न होता है तो वह सबसे पहले पर्याप्तियों की शक्तियों से ही आगे बढ़ता है। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से उसके लिए पहले पर्याप्तियां बनती हैं, माने एक उसका बेस तैयार हो जाता है, तब उसका आगे का आहार, शरीर, इंद्रियां आदि बढ़ती चली जाती हैं और इसी पर्याप्तियों के बेस पर वह अपनी आयु पर्यंत पूरा जीवन जी पाता है। अगर पर्याप्तियां हैं तो वह अपनी आयु पर्यंत पूरा जीवन जी लेगा, नहीं तो वो अपर्याप्तक होकर के बिना पर्याप्तियों को पूर्ण किए हुए ही मरण को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे जीव एक साथ पर्याप्तियां भी तैयार करेंगे, क्योंकि शरीर सबका एक साथ है। तो सबसे पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति। एक इंद्रिय जीव होते हैं, उनमें भी 4 पर्याप्तियां तो होती ही हैं। पहली आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति और चौथी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ये 4 पर्याप्तियों तो उन्हें पूर्ण करनी होंगी, तब वो पर्याप्तक जीव होंगे। क्या सुन रहे हो? तो इन 4 पर्याप्तियों को पूर्ण करने में जिनकी प्रक्रिया एक साथ शुरू होगी अनंत जीवों की, क्योंकि सबका शरीर एक है। एक साथ आहार पर्याप्ति शुरू होगी, एक साथ शरीर पर्याप्ति शुरू होगी, एक साथ इंद्रिय पर्याप्ति शुरू होगी, एक साथ उनकी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, सबकी एक साथ शुरू होगी। और एक साथ शुरू होने का मतलब है एक की शुरू हुई माने अनंत की शुरू हो गई, और एक की रुक गई तो अनंत की रुक गई। क्या सुना? एक को अपने शरीर का पोषण मिला तो अनंत को मिल गया। पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद में वह अपने लिए जो भी आहार लेगा वो एक लेगा तो सबको मिलेगा। एक फलेगा तो सब फलेंगे, अनंत फलेंगे, और एक का घात होगा तो अनंत का घात होगा। माने एक पर अगर उपघात किसी भी तरीके से होगा, एक का किसी भी तरीके से वध होगा, एक जीव भी मरण को प्राप्त होगा, तो उसमें एक साथ अनंतों को मरना ही पड़ेगा, वहां से उस शरीर से निकलना ही पड़ेगा। ये बंधन है उनका, एक के साथ नहीं, कितनों के साथ? अनंत जीवों के साथ। अब ये भी उनका कर्म इसी तरह से फलता है। जो उन्होंने कर्म बांधे हैं वो कर्म इसी तरीके से बंधे हैं कि वह कर्मों के फल उन्हें अनंत जीवों के सुख दुख के साथ एक साथ होंगे। सुख दुख होता है कि नहीं? अब यही सुख है कि भाई पर्याप्तियां हो रही हैं, शरीर बन रहा है, श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, इतना तो सुख मिलता ही है। और ये भी कहीं किसी के द्वारा घात को प्राप्त हो गया तो क्या हुआ? अनंतों का इसमें घात हो गया। तो एक जीवन लेगा तो अनंतों का जीवन, एक मरेगा तो अनंत मरेंगे। ये उन्होंने अपने कर्मों को इसी तरह से बांध रखा है जिसके फल से वह अनंत जीवों के साथ सुख और दुख का संवेदन करने का उन्होंने कर्म फल बांधा है, प्राप्त किया है। अब उन्होंने कैसे किया, कब किया, उन्होंने कब भाव कर लिए महाराज? क्योंकि निगोद जीव तो अब आगे उनके भेद बताने वाले हैं। तो तरह तरह के निगोद जीव हैं, और ये निगोद जीव अगर इस तरह से अपना जीवन जीते हैं तो ये कर्म बंध कहां कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं
ये सब चीजें केवली गम्य हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो कर्म के फल के बिना नहीं होता। तो उनका यह कर्म फल देख करके अपने को अनुमान लगाना कि उन्होंने इसी तरह का कर्म बंध किया है, ये कहने का मतलब है। उन जीवों में एक साथ अनंत जीवों के साथ मरण होता है, एक साथ जीवन होता है, और उन जीवों के अपने ऐसे अनंत अनंत के गुच्छे बने हुए रहते हैं जिनमें अनंत अनंत जीवों का एक साथ कॉमन रूप से आहार आदि पर्याप्तियों के साथ जो भी उनकी आयु है उतनी आयु पर्यंत तक वह जीते हैं। और जैसे ही उनकी एक की आयु पूर्ण होगी, क्योंकि समानता से वो आयु बनती है, समानता से ही पर्याप्तियां शुरू होती हैं, एक की पूर्ण होगी तो अनंत की पूर्ण एक साथ हो जाएंगी।